जरा सोचिए, वो टैक्स जिसने 2017 से लेकर अब तक दुकानदार से लेकर ग्राहक तक, किसान से लेकर बिजनेसमैन तक सबको उलझा कर रखा था, वही जीएसटी अब पूरी तरह बदल चुका है। 56वीं बैठक, 10 घंटे से भी ज्यादा चली मैराथन चर्चा और नतीजा निकला जीएसटी 2.0। जी हाँ, अब ना 4 स्लैब और ना ही रोज रोज की क्लासिफिकेशन की लड़ाई। अब सिर्फ 2 दरें होंगी, 5% की और 18% की। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये आम आदमी के लिए राहत का पैकेज है या राज्यों के लिए राजस्व का संकट बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीएसटी 2.0 भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा या ये सिर्फ चुनावी मास्टर स्ट्रोक की तरह खेला गया है? आपको बता दूं कि अब जीएसटी के तहत सिर्फ 2 मुख्य स्लैब होंगे। 5% का, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत और कॉमन आइटम्स लिए जाएंगे। 18% का स्टैंडर्ड रेट, ज्यादातर सामान और सेवाओं के लिए। और एक स्पेशल 40% का डीमेरिट स्लैब भी है, सिर्फ लग्जरी कारें, पान मसाला, तंबाकू, शराब जैसी चीजों के लिए। यानी अब जीएसटी की पुरानी जटिलता खत्म, ना 12% की गुत्थी, ना 28% का बोझ। आम जनता को क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठकर आ रहा है। रोजमर्रा का सामान सस्ता हो जाएगा भाई। पैक्ड जूस, मक्खन, चीज, पास्ता, नारियल पानी, सोय ड्रिंक अब 12% से घटकर सिर्फ 5% पर आ गए। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल 18% से घटकर 5%। बर्तन, किचनवेयर, साइकिल अब 5% के स्लैब में आ चुका है। पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, रोटी, चपाती, ये तो बिल्कुल जीएसटी फ्री हो चुके हैं। घर परिवार को भी राहत मिलने वाली है, क्योंकि टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर 28% के स्लैब से घटकर अब 18% के स्लैब में आ गए। छोटी कारें 1200 सीसी पेट्रोल, 1500 सीसी डीजल तक वाली अब 18% के स्लैब में आ चुके हैं। मोटरसाइकिल 350 सीसी तक भी अब 18% में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पहले जैसे ही 5% पर बरकरार है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी राहत मिली है। अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, चाहे वो टर्म प्लान हो, यूएलआईपी हो या फिर सीनियर सिटीजन प्लान, सब जीएसटी से मुक्त हो चुके हैं। जी हाँ, 0% जीएसटी। सैलून, जिम, योगा सेवाएं भी सस्ती। पहले 18% जीएसटी था, अब सिर्फ 5% लगेगा। यानी आम आदमी की जेब हल्की नहीं होने वाली। अब किसानों और मजदूरों के लिए भी फायदा है। कृषि और हेल्थ सेक्टर पर सीधा असर पड़ने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को राहत मिलने वाली है, ताकि रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़े। उद्योग जगत को भी फायदा होगा। पुराने जीएसटी में बड़ी समस्या थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी इनपुट पर टैक्स ज्यादा और आउटपुट पर कम। इससे कंपनियों का कैश फंसा रहता था। अब जीएसटी 2.0 में ये समस्या खत्म हो जाएगी। खासकर टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर सेक्टर में बड़ा फायदा होगा। मैन मेड फाइबर और यार्न अब 5% के स्लैब में आ गए। फर्टिलाइजर इनपुट जैसे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अब सिर्फ 5%। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। केंद्र कह रहा है कि ये कदम जनता और कारोबारियों के लिए है, मगर कई राज्यों का कहना है कि इससे हमारी कमाई पर असर पड़ेगा। कुछ राज्यों ने अंदाजा लगाया है कि उन्हें 80,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी का अनुमान है कि कुल असर करीब 48,000 करोड़ रुपए का होगा। तो बड़ा सवाल, क्या ये राजस्व केंद्र उठाएगा या आने वाले समय में राज्यों को फिर टैक्स बढ़ाकर भरपाई करनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गेम चेंजर बताया। आम जनता, किसान, महिला, युवा, एमएसएमईज सबको फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सिर्फ टैक्स कटौती नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। उद्योग जगत यानी सीआईआई ने कहा ये मुकदमेबाजी कम करेगा, कारोबार आसान करेगा और ग्रोथ बढ़ाएगा। लेकिन इसके आलोचक पूछ रहे हैं, क्या ये सुधार वाकई फिस्कली सस्टेनेबल है? क्या सरकार ने चुनावी साल में आम जनता को खुश करने के लिए राज्यों के हिस्सों की कुर्बानी दी है? और क्या भविष्य में ये जीएसटी फिर से बढ़ाया जाएगा? दोस्तों, जीएसटी 2.0 को बिग बैंग रिफॉर्म कहा जा रहा है। आम जनता के लिए रोजमर्रा का सामान सस्ता, स्वास्थ्य और बीमा सेवाएं टैक्स फ्री, कारोबारियों के लिए आसान रिफंड और रजिस्ट्रेशन, और उद्योग जगत के लिए कैश फ्लो की समस्या खत्म। लेकिन इसके साथ जुड़ा है एक बड़ा सवाल, क्या ये सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा या फिर आने वाले समय में राज्यों के राजस्व घाटे का बोझ फिर जनता की जेब से वसूला जाएगा? आखिरकार टैक्स
सिस्टम की असली कसौटी यही है। क्या ये जनता की जेब में पैसा बचाता है या सरकार की झोली भरता है? अब ये फैसला आने वाले महीनों में खुद जनता करेगी, जब वो दुकान पर जाकर नया जीएसटी देखेगी और अपनी जेब से हिसाब लगाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या ये जीएसटी रिफॉर्म वाकई में फायदेमंद होगा या बाद में हमसे ही वसूला जाएगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।